दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट्स वैसा भी है कि एक तो जीएसटी वाला केस अपना कल लगा हुआ था। केरला हाई कोर्ट में कल जीएसटी वाला केस लगा था, उसकी सुनवाई हुई। और सुनवाई के बाद क्या हुआ ये मैं आपको बता रहा हूँ। एआईबी पार्क ने एक सर्कुलर जारी किया है, कल ही जारी कर दिया था, लेकिन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी, इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाया। और वो सूचना मैं आज आपको दे रहा हूँ। आप सोच रहे हो आज क्यों दे रहा हूँ? इसलिए कि इसके बाद एक बड़ी सूचना आपको दूंगा। पहले तो ये सुन लीजिए भाई साहब। तो उस जीएसटी के केस में जो उनके सर्कुलर में है, उनके अकॉर्डिंग एआईबी पार्क ने जो सर्कुलर दिया उसके अकॉर्डिंग उनका नंबर कल आया और सुना गया। तो बाद में कोर्ट ने ये उन्होंने लिखा है कि वकील साहब ने उनको, प्रसाद जी ने सूचना दी, उसके हिसाब से कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इसका जो सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो आ गए हैं, इसके जो फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए कोर्ट को थोड़ा टाइम चाहिए, मतलब उसको ठीक से ऑब्जर्व करने के लिए। इसलिए कोर्ट ने उसका टाइम जो है, मतलब जो है 1:45 पर दोपहर में, इसको आफ्टरनून आप कह सकते हो, ये 23 तारीख को कर दिया, ऐसा उसमें लिखा है। मेरी समझ में नहीं आया। नहीं, आप बताइए कि आपकी समझ में आया कि नहीं आया। टाइम मांग लेते हैं ये वादी प्रतिवादी कि साहब ये चाहिए, ये लगाना है, ये कागज़ देना है, ये हमको ज़ोर अभी ठीक से तैयारी नहीं कर पाए हैं। लेकिन आज तक मैंने कभी सुना नहीं कि कोर्ट ने कभी ये कहा हो, क्योंकि कोर्ट के जजेस, ऑनरेबल जजेस बड़े विद्वान होते हैं, एक नज़र में जान लेते हैं सच्चाई क्या है। और आज भी मैं यही मानता हूँ कि कोर्ट के ऑनरेबल जजेस एक नज़र में पहचान लेते हैं कि यह किस नतीजे पर ये केस जाएगा, इसकी सच्चाई क्या है। और ये तो इतने दिन से चल रहा है। बहरहाल जो वकील साहब ने उनको बताया वही उन्होंने सर्कुलर किया। अब कभी कभी मन होता है ये जानने का कि कभी कभी, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर उसकी, लेकिन नॉर्मली अक्सर ये देखा गया है कभी खुद के वकील ही सही सूचना नहीं देते। हो सकता है इसमें सही सूचना हो, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मुझे जो कहना था मैंने कहा। अब जिसके लिए ये वीडियो बनाया है उस पर थोड़ी चर्चा हो जाए। वैसे जी, हम लोगों का मुख्य मुकदमा जो है, मुख्य केस जो है, हमारा बैंक पेंशनर्स का सबसे ज़्यादा मन जिस केस में लगता है वो लगता है बैंक पेंशन अपडेशन का जो केस है, वो भी स्वर्गीय MC सिंगला साहब का जो केस है। सारा दिमाग हम लोगों का उसी में लगा रहता है। उसी केस के प्रति हम लोग पूरी तरीके से जो है चिंतित रहते हैं, सोचते रहते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते रहते हैं कि जल्दी से लगे और आपके पक्ष में निर्णय हो, क्योंकि सच्चाई आपके पक्ष में है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई साहब, आज मैंने जब सर्च किया, रेगुलर देखता रहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में जैसे दिख जाए MC सिंगला साहब का केस, उसका क्या स्टेटस है। कल भी देखा था, आज जो मैंने देखा तो 22 तारीख को, चूँकि केस तो आपको जानते हैं 22 तारीख को लगा है, तो 22 तारीख की हम लोगों का केस रेगुलर लिस्ट में लगा है। रेगुलर हियरिंग होती है, ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब सुनते हैं, ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता साहब सुनते हैं कोर्ट नंबर 2 में। हुआ ये कि आज जब मैंने सर्च किया भाई साहब, तो मिसलेनियस केसेस की एक लिस्ट उसमें हमको दिखाई पड़ी, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट। हमने कहा चलो इसी में देखें, कहीं कुछ दिखे। तो बहरहाल 259 नंबर पर, 259 नंबर पर MC सिंगला साहब का केस है। मैं ये मतलब जो वीडियो के लास्ट में ये लिस्ट डाल दूंगा आज, जो वहाँ से मैंने निकाली है जी। 259 पर मिसले, और जो उसके साथ अटैच केस हैं वो भी सब उसी में लिस्ट में है। लिस्ट बाकायदा मैं लगा रहा हूँ वीडियो के लास्ट में, आप देख लीजिएगा। तो मैं ये नहीं समझ पाया कि हम लोगों का केस मिसलेनियस में जाएगा या रेगुलर हियरिंग में जाएगा। रेगुलर हियरिंग में तो था ही, हम भी वही रेगुलर हियरिंग में मानते थे। रेगुलर हियरिंग की लिस्ट अभी नहीं प्राप्त हुई है हमको। अब हो सकता है, आपने देखा होगा, मिसलेनियस के केसेस थोड़ा सा पहले सुन लिए जाते हैं, रेगुलर हियरिंग से पहले थोड़ा सा सुन लिए जाते हैं। हो सकता है कि कुछ पहले सुन लिया जाए, हम लोगों को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि लेट तो है, इट इज़ टू लेट। इतना देरी हो चुकी, अब कोई नहीं, कोर्ट को अब सुनना ही है, कोर्ट सुनेगा ही। कोर्ट ने ही लिस्ट लगाई है, हमारी लिस्ट लगाई नहीं, कोर्ट अपने मुताबिक लिस्ट लगाता है जो उसको उचित लगता है। कोर्ट को उचित लगा तो मिसलेनियस लिस्ट में इसने हमारा नाम दे दिया। अब देखते हैं भाई, कुछ इसके लिए स्पेशल बेंच बनती है या क्या होता है, या हमको और प्रायोरिटी दे करके। देखिए, जब भी लिस्ट 1 से 20 तक के सुने गए, अमूमन 1 से 20 तक ही सुने जाते हैं कोर्ट नंबर 2 में या ज़्यादातर, तो उसमें थोड़ा सा कुछ केसेस होते हैं जो मिसलेनियस होते हैं, वो थोड़ा पहले सुन लिए जाते हैं।
बहुत कम उसमें अमूमन कुछ ऐसे कैसे सुने जाते हैं जिसमें केवल आर्डर करना होता है, केवल लिखवा देना होता है, फाइनल कर देना होता है। तो कभी कभी मुझे तो ये भी लग रहा है कि हो सकता कुछ ऐसी ही अच्छी बात हो कि हम लोगों का केस, देखिए ऑनरेबल जजेस तो सब समझ चुके हैं। ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब ने तो पिछली बार ही कमेंट में कह दिया था प्रोविज़न है या नहीं है। एनेक्सर में हमारे लगा है, कहीं पर इन्होंने एनेक्सर को काटा नहीं है, कंडेम नहीं किया है, क्योंकि जो भी हम लगाते हैं दूसरी पार्टी को भी देते हैं। सारी पार्टीज जो होती हैं विपक्षी यानी प्रतिवादी, उनको भी सारे कागज़ दिए जाते हैं। और कभी भी उन्होंने अपने कमेंट में ये नहीं कहा कि साहब ये नहीं लगा है, प्रोविज़न नहीं ये कहा है। और हमने जो दिया इसको नहीं कहा कि ये झूठा लगा, हम लोग कह रहे हैं कि ये झूठा है। जो उन्होंने एफिडेविट लगाया उन्होंने कभी नहीं कहा। तो हो सकता है कि ऑनरेबल जजेस हमारे इस नतीजे पर पहले से ही पहुंच चुके हों और कुछ नतीजा ही मिलने वाला हो 22 तारीख को। हम लोग तो सोच रहे थे 22 तारीख को सुनवाई होगी तो नतीजे के लिए डेट हो सकता है रिज़र्व कर ली जाए, फिर उसके 2-4-6 दिन बाद या जब कोर्ट का मन हो डेट लगाए तब कुछ जजमेंट आए। लेकिन मुझे कभी कभी लगने लगा, जैसे इस बार 259 नंबर पे देखा मिसलेनियस में, ये 259 ऐसा नहीं है, 259 ये टोटल लिस्ट है भाई साहब। जो हमारे 16 कोर्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन 16 कोर्ट की जो लिस्ट है उसमें 259 है जी। तो हमारा जो है मामला, हमें लगता है कि शायद कुछ अच्छा हो सकता है। ये सिग्नल मैंने पिछली बार भी कहा था, मुझे अभी भी लगता है। अब इसके पहले कोर्ट के बाहर ये जो माफ़ कीजिएगा, कोर्ट के बाहर सरकार को कोई सद्बुद्धि आ जाए, डीएफएस को आ जाए, ये सरकार के पास चले जाए हाथ जोड़ते हुए कि जैसा मैडम निर्मला सीतारमण जी के बातचीत से भी थोड़ा सा हिंट लगा था, जो बीएमएस से उन्होंने बातचीत की थी डॉक्टर गिरीश आर्या जी के साथ, थोड़ा सा हिंट उसमें है। देखते हैं क्या होता है। तो ये अभी तक का अपडेट था। आप पॉजिटिव रहिए, उम्मीद पूरी रखिए, 100% उम्मीद रखिए। केस आपके ही पक्ष में है, चाहे केस से हो या केस के पहले इनको जो दिया जाए तो कर दें। नतीजा आपके पक्ष में आने ही वाला है, पेंशन अपडेशन होने ही वाला है। MC सिंगला साहब का केस भी फाइनल के बिल्कुल कगार में है। हो सकता है ये जो मिसलेनियस का मामला है इसी में बिल्कुल सुन करके, पहले ही सुन करके नतीजे की ओर ये मामला अग्रसर हो जाए। ये था अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अब क्योंकि मामला किनारे आ गया भाई साहब, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।